पार्ट नंबर 29, पेशकश मीरे कारवान। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। स्वामी परमानंद ने कहा। मैं एक लम्हे के तवक्कुफ किए बगैर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो चीखते हुए लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसके सामने का एक दांत उखड़ गया। होंठों से खून की धार निकली थी। कुछ याद आया या मैं नहीं जानता कौन सा गुरु। उसने कराहते हुए मेरी बात काट दी। मैंने पैर दर पैर 2-3 घोंसे और जड़ दिए। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा तो मैंने 1-2 ठोकरें भी मार दी। मैं पंडित प्रज्ञाराज के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा। उसके साथ एक और हरामी भी आया हुआ है और मुझे यकीन है कि तुम उससे भी जानते हो। बताओ वो लोग कहाँ हैं? वो लोग गंगोत्री मंदिर में ही हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। स्वामी ने कराहते हुए जवाब दिया। तुम उन्हें नहीं जानते। मैंने एक और ठोकर मार दी। परसों दिन भर हमारे कॉटेज की निगरानी क्यों करते रहे? शाम को कॉटेज की खिड़की से झांक कर क्या देखना चाहते थे? बताओ। वो दरअसल नहीं स्वामी जी, मैंने इसकी बात काट दी। मैं ना तो कभी बेखबर रहा हूँ ना गाफिल। अगर दूसरों की तरह अहमक होता तो कब का मारा जा चुका होता। उस रात घबरू और बेरू को भेजा गया था हमें ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वो खुद ही जाल में फंस गए। उनकी मौत ही उन्हें खींच कर वहां ले गई थी। और तुम इन लोगों से अलग नहीं हो। तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें बताना होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ। स्वामी परमानंद अचानक ही तन कर खड़ा हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरे गुरु के बारे में एक लफ्ज़ भी मुझसे नहीं पूछ सकोगे। गुड, मैंने कहा। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। सूरत हाल को फेस करना जानते हो। अब तुमसे बात करने में मज़ा आएगा। कहाँ गए हैं वो लोग? मैं नहीं जानता, स्वामी ने जवाब दिया। मैंने एकदम आगे बढ़ के एक जोरदार घूंसा लगा दिया। ये घूंसा उसकी ठोड़ी पर लगा। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा तो ठाकर ने उसे संभाल लिया और कंधे पर हाथ रखकर घुमाते हुए दूसरे हाथ से उसके पेट में घूंसा मारा। वो दोहरा हुआ तो ठाकर ने घुटने से उसकी थोड़ी पर जरब लगाई। वो चीखते हुए सीधा हो गया और अभी संभल नहीं पाया था कि ठाकर ने उसके सीने में घूंसा मार दिया। वो उल्टे कदमों लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आया तो मैंने उसे संभाल लिया और फिर तकरीबन 10 मिनट तक वो मेरे और ठाकर के बीच में फुटबॉल बना रहा। मेरी तरफ आता तो मैं उसे किक रसीद कर देता। ठाकर की तरफ जाता तो वो उसे ठोकर या घूंसा लगाकर मेरी तरफ उछाल देता। आखिरी मर्तबा ठाकर का घूंसा खाकर वो लड़खड़ाते हुए पुश्त के बल गिरा तो मैं हवा में उछला और पैरों के गल उसके सीने पर जा गिरा। जैसे ही मैं पैरों के बल उसके सीने पर गिरा, उसकी चीख बड़ी खौफनाक थी, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। ऐसे लोगों पर मुझे जरा भी तरस नहीं आता था जो दूसरों की जिंदगियों से खिलौनों की तरह खेलते थे। मुझे किसी को मौत के घाट उतार कर मूंछों पर इस तरह ताव देते थे जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। मैं एक बार फिर उछला। इस मर्तबा मेरा एक पैर उसके सीने पर और दूसरा उसके कंधे पर पड़ा। पहाड़ियां उसकी चीहों से गूंज रही थी, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं था। अव्वल तो उसकी चीहें किसी के कानों तक नहीं पहुंची होंगी, और अगर बहुत दूर किसी ने सुना भी हो तो रात के वक्त पहाड़ियों की तरफ आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसका एक बाजू पकड़कर पैर उसके कंधे पर रख दिया और बाजू को जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज से उसके कंधे का जोड़ उखड़ गया। उसकी चीख पहाड़ियों में बाज़गश पैदा करने लगी। तुम बहुत सहजान हो, मैंने उसका दूसरा बाजू पकड़कर कंधे पर पैर रखते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म का जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा और उस वक्त तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगे। जोरदार झटके से मैंने उसका दूसरा कंधा भी उखाड़ दिया।
पहाड़ियां एक बार फिर उसकी चीखों से गूंज उठी। मैं उसे छोड़कर अलग हट गया और वो पानी से निकली हुई मछली की तरह जमीन पर लौटने लगा। वो वाकई बहुत सहज जान था। कोई और होता तो नौबत यहाँ तक पहुंचने से पहले ही या तो जुबान खोल देता या खत्म हो चुका होता। मैंने उसका पैर पकड़कर ऊपर उठा दिया और जानबूझकर उस पर पैर रखकर उसकी टांग को उठाता चला गया। रुक जाओ, ईश्वर के लिए रुक जाओ, वो एक हाथ उठाने की कोशिश करते हुए चीखा। बताता हूँ, रुक जाओ। मैंने उसकी टांग एक हल्के से झटके से छोड़ दी। उसके लिए झटका भी काफी था। वो एक बार फिर चीख उठा। जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बड़ी जोर की भूख लग रही है मुझे। मैंने उसके सीने पर पैर रखते हुए कहा। वो लोग संकरी मंदिर गए हैं। वो रुक रुक कर बोला। ये दुरुस्त है कि परसों रात पंडित प्रज्ञाराज और उसके मित्र पंडित सिंह ने गबरू और भेरू को तुम्हें और उस पगली औरत चित्रा को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। पंडित प्रज्ञाराज को उस नारी से खतरा था। उसकी बेटी और पति के कत्ल के इल्जाम में पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, लेकिन वो जानता था जब तक वो औरत जिंदा रहेगी खतरे की तलवार उसकी गर्दन पर लटकती रहेगी। दूसरी तरफ पंडित सिंह को तुमसे खतरा था। वो तुमसे छुपता फिर रहा है और उसका ख्याल है कि वो तुमसे महफूज रहेगा, लेकिन तुम यहाँ भी पहुंच गए। मंदिर में सोबराज नाम का एक आदमी उसके हाथ लग गया, जिसे मार खाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और उन्होंने सोबराज को कत्ल करके लाश सड़क पर फेंकवा दी थी। एक तरफ वो दोनों शैतान उस मंदिर में जमा हो गए थे और दूसरी तरफ इन दोनों के बदतरीन दुश्मन भी आपस में मिल गए थे। वो तुम दोनों से निजात हासिल करना चाहते थे और बेरू और गबरू को इसलिए भेजा गया था कि तुम दोनों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं इसके बोलने का मुंतजिर रहा। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो बात जारी रखते हुए कहने लगा। वो भेरू और गबरू की वापसी के मुंतजिर थे। ओम नाम का एक तीसरा आदमी भी दूर रहकर उनकी निगरानी कर रहा था, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद कर सके। ओम को उस औरत की चीखों की आवाजें सुनाई देती रहीं और वो यही समझता रहा कि भेरू और गबरू तुम दोनों पर हावी हो रहे हैं। लेकिन जब कॉटेज में आग लगी तो उसने तुम दोनों को पीछे पहाड़ियों की तरफ भागते हुए देख लिया। ओम दौड़ता हुआ कॉटेज के करीब पहुंच गया। उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। उस वक्त तक कॉटेज के अंदर आग फैलती चली जा रही थी। उसे बेरू और गबरू की लाशों को जलते हुए देखा तो वहां से भाग खड़ा हुआ। पंडित प्रज्ञाराज और पंडित सिंह को जब ओम से सूरत हाल का पता चला तो वो दोनों बुरी तरह से बदहवास हो गए। पंडित सिंह ने प्रज्ञाराज को बताया कि तुम इंसान नहीं शैतान हो और हर मर्तबा उसके हमलों से बचते रहे हो, और अब तुम उन लोगों को नहीं छोड़ोगे। वो लोग तुमसे इस कदर खौफजदा थे कि सुबह होने से पहले ही गंगोत्री से निकल गए। सिर्फ 2 आदमी जानते हैं कि वो संकरी मंदिर के हैं, एक मैं और दूसरा गंगोत्री मंदिर का पुरोहित पंडित रामदयाल। संकरी मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों में है। उससे आगे हिमालय का बर्फानी सिलसिला शुरू हो जाता है। स्वामी परमानंद ने जवाब दिया। उनके साथ और कौन है? और मंदिर में कितने लोग हैं जो उनका साथ दे सकते हैं? मैंने पूछा। यहाँ से सिर्फ एक छोकरी उनके साथ गई है। उसे पंडित सिंह ही अपने साथ लाया था। स्वामी परमानंद ने जवाब दिया। संकरी मंदिर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ सिर्फ 2 पुजारी रहते हैं। रास्ता बहुत ही कठिन और दुश्वार है, इसलिए बहुत कम यात्री उस तरफ जाते हैं। जिनके मन में यात्रा की लगन नहीं होती वो उस तरफ नहीं जाते। कभी कभी कुछ नौजवान यात्री महज मोहमजे के शौक में उस तरफ चले जाते हैं। पंडित सिंह को जानते हो वो कौन है? मैंने पूछा। सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो पंडित प्रज्ञाराज का मित्र है। इन दोनों की मुलाकात राजस्थान के किसी मंदिर में हुई थी। यहाँ आकर उसने प्रज्ञाराज को बताया था कि राजस्थान की पहाड़ियों में वाक़या काली के मंदिर में कोई दुर्घटना हो गई थी और तुमने उसकी टांग तोड़ने की कोशिश की थी और उसने
बेहोश हो जाने का नाटक करके अपने आप को बचाया था। और उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने एक और सवाल किया। कुछ नहीं, स्वामी ने जवाब दिया। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी पंडित कि वो पंडित सिंह हिंदू नहीं है। वो ना तो पंडित है और ना ही ये उसका असल नाम है। वो मुसलमान है। और क्या? स्वामी परमानंद जी, हाँ, एक मुसला हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। तुम कौन सा धर्म की सेवा कर रहे हो? मैंने कहा, पंडित प्रज्ञाराज और तुम जैसे लातादार धर्मचारी अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तुम लोगों का असल धर्म तो धन दौलत, शराब और औरत है। तुम ही लोगों ने मंदिर जैसी पवित्र जगहों को अय्याशी के अड्डे बना रखा है। और एक बेदीन मुसला अगर तुम जैसे बेधर्म पंडितों के साथ मिल गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहरहाल मैं इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। तुमने हमें जो इत्तला दी है, जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम इन नरक के सफर पर रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से तुम्हारी भी मुक्ति होने वाली है। क्या मतलब? वो चीहा, क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। मैंने कहा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। वो एक बार फिर चीहा, तुमने जो पूछा है मैंने बता दिया है, अब मुझे क्यों मारते हो? मैंने कहा ना कि तुम्हें जिंदा छोड़ देने से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी और हम ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मैंने कहा। मैंने ठाकर को इशारा किया। उसने स्वामी परमानंद को दोनों पैरों से पकड़ लिया और मैंने बाहों से। उसके दोनों बाजू तो बेकार हो चुके थे। अलबत्ता वो टांगे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठाकर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हम उसे चट्टान के किनारे पर ले आए। स्वामी परमानंद बुरी तरह चीख रहा था। हमने डंडा डोली करते हुए 2-3 झूले दिए और फिर पूरी कुव्वत से उसे खड़ की तरफ उछाल दिया। स्वामी परमानंद के मुंह से निकलने वाली वो आखिरी चीख बहुत ही खौफनाक थी, जो देर तक चट्टानों में बाज़गश पैदा करती रही। वो खड्ड गालबन सैकड़ों फुट गहरा था, इसलिए बहुत देर बाद उसके गिरने की भद की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक ही सन्नाटा छा गया। हंस कम जहां पाक, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। एक जिंदा इंसान को सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में धकेलते हुए मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था। ये वो लोग थे जिनके हाथों कई बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए थे। धर्म और इंसानियत के नाम पर ये लोग कलंक का टीका थे, एक ऐसा दब्बा थे जिसे मिटाने के लिए सिर्फ यही तरीका अपनाया जा सकता था। किसी पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल, और वो रात की तारीकी में तो ये काम और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे पास टॉर्च वगैरह नहीं थी। हम बहुत संभल कर पहाड़ियों से उतरते रहे और बिलाहिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉटेज में पहुंच गए। जानकी वगैरह ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। वो हमारे इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो शॉपिंग बैग भी मेज़ पर वैसे ही रखे हुए थे। रूपमती ने मुझे देखते ही शॉपिंग बैग उठाकर किचन की तरफ चली गई और मैं उठाकर मुंह हाथ धोने के लिए एक तरफ लगे हुए थे। फिर चंद मिनट बाद हम सब इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। नया पैराग्राफ। रास्ता दुश्वार ही नहीं, बहुत खतरनाक भी था, और अब स्वामी परमानंद की कही हुई ये बात भी समझ में आ गई थी कि यात्री उस तरफ क्यों नहीं जाते थे। यहाँ तो वही मोहम जो आ सकता था जिसे हिमालय की कोई चोटी सर करने का शौक हो। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि मजहब के ठेकेदारों को ऐसी जगहों पर मंदिर बनाने का क्या शौक था जहाँ कोई जा ही ना सके। यूं तो हिंदुस्तान के हर शहर में कदम कदम पर मंदिर नजर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ मंदिरों की तादाद सबसे ज्यादा है। हरिद्वार और उससे मुल्हका इलाकों, ऋषिकेश और हरि की दोन वैली, संकरी, गुरमुख, कीदाताल, केदारनाथ और नाथ वैली, और उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6000 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। इनमें कुछ मंदिर तो सैकड़ों साल पुराने हैं, कुछ खंडर बन चुके हैं, और लातादार मंदिर ऐसे हैं जहां साल के 12 महीनों में यात्रियों की आमदोरफ्त रहती है। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं
जहाँ कभी कभार ही कोई यात्री जाता है। ऐसे मंदिर या तो खंडरों में तब्दील हो चुके हैं या आबादी से इतनी दूरी पर हैं कि कोई यात्री उस तरफ जाना पसंद ही नहीं करता। संकरी का शुमार भी ऐसे ही मंदिरों में होता था। ये मंदिर न सिर्फ आबादी से दूर था, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही खतरनाक था। हम अपनी तैयारी मुकम्मल करके सुबह 7 बजे कॉटेज से रवाना हुए थे। हमारे साथ चित्रा, प्रीतम और जानकी भी थी। ये दोनों बहुत जिद करके हमारे साथ आई थी, बल्कि बमला और रूपमती भी कॉटेज में हमारे साथ ही आना चाहती थी, लेकिन हम उन्हें छोड़ आए। जानकी और चित्रा प्रीतम की वजह से हमें रास्ता तय करने में मजीद मुश्किलात पेश आ रही थी। वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। संगलाह चट्टानों के बीच एक तंग सी पगडंडी थी जो बल खाती हुई बदतरीज बुलंदी की तरफ चली गई थी। जानकी और चित्रा बुरी तरह हाँप रही थी। उनकी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा था। बाद जगहों पर तो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एक तरफ अमूदी चट्टान तो दूसरी तरफ गहरे खड्ड। मामूली सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। चित्रा और जानकी मुसलसल बड़बड़ा रही थी कि इन कम बख्तों को ऐसी ही जगह मंदिर बनाने का क्या शौक हुआ था, जहां तक पहुंचना भी जान जोखों का काम था। जिस वक्त हम कॉटेज से रवाना हुए थे, सूरज तुलू हो चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप चमक रही थी, लेकिन फिर यकायक आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। हम जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जा रहे थे, हवा तेज होती जा रही थी और हुनकी बढ़ रही थी, और अब बादलों की वजह से हुनकी में कुछ और इजाफा हो गया था। किसी जगह से हमें हिमालय की वो बुलंद चोटियां भी नजर आ जाती जो बर्फ से ढकी हुई थी, और मैं सोच रहा था अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे लिए तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहाड़ी इलाकों के मौसम का एतबार नहीं होता, और ये तो फिर हिमालय का सिलसिला था। हम हिमालय की गोद में थे। अगर बारिश हो जाती तो सैलाबी पानी के रेलू से बचना मुश्किल हो जाता। मैंने एक मरतबा ठाकुर को मशवरा भी दिया कि वापस चलते हैं और इन दोनों यानी कि जानकी और प्रीतम को छोड़कर अगले रोज दोबारा इस तरफ आएंगे, लेकिन ठाकुर भी मेरी तरह जिद्दी था। उसने ये कहकर मेरा मशवरा ही मुस्तरद कर दिया कि अब जो होना है आज हो ही जाए। ठाकुर हम सबसे आगे था, उसके पीछे चित्रा, प्रीतम, फिर जानकी और सबसे आखिर में मैं था। उस वक्त हम तंग से रास्ते से गुजर रहे थे जिसके एक तरफ अमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरा खड्ड। नीचे अमीर गहराई में दरख्त इस तरह नजर आ रहे थे जैसे छोटे छोटे पौधे हों। चित्रा के पैर के नीचे से अचानक ही एक पत्थर फिसल गया। उसके कदम लड़खड़ा के उसकी चीख सुनकर ठाकर बड़ी तेजी से पलटा और अकाब की तरह लपक कर उसने चित्रा को बाजू से पकड़कर चट्टान की तरफ खींच लिया। अगर उसे एक लम्हे की भी ताहिर हो जाती तो चित्रा सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में गिर चुकी होती, और हम वहां बैठे उसका मातम कर रहे होते। चित्रा ठाकुर से लिपट गई थी और ठाकुर एक हाथ से उसका कंधा थपथपा रहा था। जानकी भी करीब पहुंच गई और उसने भी चित्रा से लगकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। हम तकरीबन 15 मिनट वहां रुके रहे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ठाकुर ने चित्रा का हाथ थाम रखा था और मैंने जानकी को संभाल रखा था। हम इस खतरनाक रास्ते से आगे निकल आए। इससे आगे रास्ता कुशादा और बड़ी हद तक महफूज था। हम कुछ देर के लिए वहां रुक गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। हम एक चट्टान की ओट में हो गए। हल्की बूंदाबांदी अचानक ही तेज बौछार में बदल गई, लेकिन 3-4 मिनट के बाद जिस तरह अचानक बारिश शुरू हुई थी उसी तरह अचानक रुक भी गई। बारिश रुकते ही हम आगे चलने लगे। हमें हिमालय की गोद में सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके थे। स्वामी परमानंद ने बताया था कि संकरी मंदिर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अगर मैदानी इलाका होता तो ये फासला ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तय हो जाता, मगर मुसलसल बुलंदी और दुश्वार रास्ते की वजह से हमें इतना वक्त लग गया था। एक मरतबा फिर हमें तेज बारिश ने घेर लिया। इस मरतबा भी हमें पनाह की जगह मिल गई
और बारिश भी इस बार तकरीबन 15 मिनट तक होती रही। बारिश रुकी तो हम फिर आगे चलने लगे। इस मर्तबा हमें ज्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा। एक चट्टान के गिर्द तंग से रास्ते पर घूमकर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ठाकुर ने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया और उसके साथ ही होंठों पर उंगली रख दी। मैं जानकी का हाथ छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गया और ठाकुर के बराबर पहुंचकर सामने देखने लगा। मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सामने संगलाह चट्टानों के बीच में एक वसीओ और इस पथरीला मैदान था, जिसके वसत में 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बना हुआ था। ये चबूतरा भी बहुत कुशादा था। मंदिर की इमारत पत्थरों से बनी हुई थी और ये पत्थर इन्हीं चट्टानों को तोड़कर तराशे गए थे। इमारत के इतराफ में भी चबूतरे बहुत वसी और इस जगह थी। चबूतरे पर पहुंचने के लिए 6 कुशादा सीढ़ियां थी। मंदिर की इमारत बहुत पुरानी थी। ऊपर से कलश का बहुत सारा हिस्सा टूट चुका था। चबूतरे और सीढ़ियों पर भी टूट फूट के आसार नजर आ रहे थे। मंदिर की इमारत नीचे से चौकोर थी और ऊपर से हश्त पहलू थी। इमारत में लगे हुए पत्थरों पर जा बजा मूर्तियां बनी हुई थी। हमारी नजरों के बिल्कुल सामने मंदिर का मेहराबी दरवाजा था। मेहराब बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें कोई पट वगैरह नहीं थे। किसी और तरफ का दरवाजा भी खुला हुआ था, जहां से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन उस हाल के अंदर की इमारत के आस पास किसी जी रूह का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी। नीचे से ऊपर तक लातदाद छोटी छोटी खिड़कियां भी नजर आ रही थी। मूर्तियों के दरमियान इन खिड़कियों में से किसी खिड़की में अगर कोई खड़ा हो तो उसे देख लेना दुश्वार था, लेकिन मैं गहरी नजरों से उन खिड़कियों को देखता रहा। पथरीले मैदान के दाएं तरफ बिल्कुल आखिर में चट्टान से मिली हुई एक और छोटी सी इमारत थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इमारत 3 या 4 कमरों पर मुश्तमिल थी और किसी ज़माने में रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती होगी, लेकिन इस वक्त तो उस तरफ भी जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। इस इमारत के साथ ही पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियां से बनी हुई थी। ये चंद सीढ़ियां थी जो चट्टान को काट कर बनाई गई थी। इससे ऊपर 4-5 फुट चौड़ा रास्ता था जो ऊपर कहीं चला गया था। उस तरफ सब्जा था और इस रास्ते पर झाड़ियां फैली हुई थी। इससे ऊपर कद आदम पौधे और दरख्त थे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कहीं स्वामी परमानंद ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकें, मैंने जवाब दिया। वो जानता था कि झूठ बोलने से उसकी जान नहीं बच सकेगी। वो लोग यहीं आए हैं। मंदिर का वो चबूतरा देख रहे हो, तकरीबन 6 फुट ऊंचा है और मुझे यकीन है कि इस इमारत के नीचे तहखाना जरूर होगा। हो सकता है वो लोग वहीं पर हों, तो फिर आगे चला जाए या यहीं रुक कर किसी के बाहर आने का इंतजार करें? ठाकुर ने कहा, आगे ही जाना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। हम लोग चट्टान की आड़ से निकल आए। मैं और ठाकुर आगे थे, जानकी और चित्रा हमारे पीछे चल रही थी। पथरीले मैदान में कहीं कहीं छोटे छोटे गढ़ों में पानी जमा था। हम इन गढ़ों से बचते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। ठाकुर ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया था। मेरे पास अगरचे पिस्तौल नहीं था, लेकिन पतलून के पांचे में पिंडली के साथ लगा हंजर बंधा हुआ था, जिसे मैं किसी भी वक्त निकाल सकता था। हम चबूतरे पर आ गए। एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और मंदिर में दाखिल हो गए। बाहर से मंदिर की इमारत अगरचे ज्यादा बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर खासा बड़ा हॉल था। बिल्कुल सामने वाली दीवार के करीब 3 मुरब्बा फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा चबूतरा था। इस चबूतरे पर किसी जमाने में कोई मूर्ति रखी रहती होगी, लेकिन वहां अब सिर्फ एक टूटा फूटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इस चबूतरे के पीछे एक कुशादा दरवाजा था। मंदिर के अंदर चारों दीवारों में कमरे बने हुए थे। सिर्फ एक कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि दूसरे कमरों के दरवाजे सलामत थे
और भिड़े हुए थे। हम हॉल में दाखिल होकर रुक गए। बीच में एक पथरीला सतून था जो छत तक चला गया था। इस सतून पर भी चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई थी और दीवारों पर भी मूर्तियों की छवि उभरी हुई थी। वो मंजिलों तक दूर कुशादा बालकनियां थी जिनके सामने रेलिंग सी बनी हुई थी। ये रेलिंग कई जगहों से टूटी हुई थी। मैं कई मिनट तक हॉल की दीवारों, बालकनियों और उन दरवाजों को देखता रहा, फिर ठाकर की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा ख्याल है वो यहीं तहखाने में होंगे। हमें तहखाने का रास्ता तलाश करना होगा। मैंने कहा, तुम्हें तहखाने का रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे सामने हैं। ये आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। हाल में आवाज गूंजती हुई सी महसूस हुई। मैंने ऊपर देखा। पहली मंजिल की बालकनी पर दारा और पंडित प्रज्ञा राज खड़े थे। दारा के साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। उसने भी साड़ी की तरह का घेरवे रंग का लिबास पहन रखा था। मुझे यकीन था कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आओगे, दारा कह रहा था। बदरूहों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा इस खेल का फैसला आज ही हो जाए। सुबराज के बाद कोई असेब मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। और ठाकुर, आहिर में उसने ठाकुर को मुहातब किया, तुमने इस शैतान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह से तुम्हें अब तक जो नुकसान पहुंच चुका है उससे तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। पिस्तौल फेंक दो और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पिस्तौल में इतनी गोलियां हैं कि तुम दोनों के हिस्से में दो दो भी आ जाए तो काफी है। फेंक दो पिस्तौल। आखिर में दारा की आवाज हाल में गूंज उठी। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और पिस्तौल फेंक दिया। दारा एक बैसाखी का सहारा लिए खड़ा था। उसने बाएं हाथ से बैसाखी संभाल रखी थी और दाएं हाथ में पिस्तौल था। सब नीचे जाओ और इनकी तलाशी लो, हम भी आ रहे हैं। दारा ने अपने पीछे किसी को इशारा किया। एक और आदमी एक लम्हे के लिए हमारे सामने आया और पिछली तरफ कहीं गायब हो गया। दारा हम पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तकरीबन 1 मिनट बाद हाल में एक कमरे का दरवाजा खुला और वही आदमी बरामद हुआ जिसकी हमने सिर्फ एक झलक ही देखी थी। वो भी इन्हीं के कबील का आदमी था। उसने घेरवे रंग के कपड़े की धोती बांध रखी थी, एक पीली चादर पुश्त पर डाल रखी थी जिसके 2 किनारों को आगे सीने पर लाकर गिरा दे रखी थी। उसका कद 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था। बेहद मजबूत जिस्म, सुर्ख आंखें और बेतरतीब दाढ़ी मूंछे। उसने आते ही सबसे पहले जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल पर कब्जा किया, फिर ठाकुर की पुश्त पर पहुंचकर उसका लिबास थपथपाने लगा। ठाकुर के पास और कोई हथियार नहीं था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर नीरो नाम का वो पंडित मेरी पुश्त पर आ गया और ऊपर से नीचे तक मेरे जिस्म को थपथपाने लगा। उसका हाथ मेरे घुटनों से नीचे नहीं गया, जिस पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर उसका हाथ मेरी पिंडली तक पहुंच जाता तो मेरा हंजर भी मुझसे जुदा हो जाता। वो हमारी तलाशी लेते हुए बहुत ही मुहतात था। मुहतात ना भी होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बालकनी पर खड़ा दारा हमें पिस्तौल की जद पर लिए हुए था। नीरो चित्रा की तरफ बढ़ा तो वो चीखते हुए 2 कदम पीछे हट गई। मेरे शरीर को हाथ मत लगाना, वहीं खड़े रहो। इसको छोड़ दो नीरू, इसकी तलाशी तो हम लेंगे। दारा के साथ खड़े हुए पंडित प्रज्ञा राज ने चीख कर कहा। उसके हाथ में त्रिशूल था। नीरू हमारे सामने तनकर खड़ा हो गया। उसने हम चारों को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। दारा वगैरह बालकनी से गायब हो गए थे और फिर 1-1.5 मिनट के बाद वो नीचे वाले दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके पीछे पंडित प्रज्ञा राज और आखिर में वही लड़की दरवाजे से बाहर आई। उसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। उसकी आंखें हिरनी जैसी मोटी थी और स्याह आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। मुझे मालूम था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और तुम यहाँ भी आओगे। दारा ने मेरे सामने खड़े होते हुए कहा। उसके पिस्तौल का रुख मेरे सीने की तरफ था। तुम वाकई बदरू हो।
मैं जहां भी जाता हूं तुम मेरे पीछे आते हो। हरिद्वार में सिर्फ 2 आदमी को मालूम था कि मैं यहाँ आया हूँ, और तुम इन दोनों में से किसी तक भी पहुंच सकते थे। इसके बावजूद तुमने उन 2 में से सिर्फ एक बाकी रह गया है। मैंने उसकी बात काट दी। स्वामी परमानंद जहन्नुम में पहुंच चुका है और अब तुम्हारी बारी है। और तुम ये बात जहन में रख लो कि इस मर्तबा मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। आज हमारे दरमियान जो कुछ भी होगा फैसला कुन होगा। अब हम दोनों में से एक ही रहेगा, मैं या तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज फैसला हो ही जाए। दारा ने कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं और तुम्हारे साथ इन लोगों का भी खात्मा हो जाएगा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।